न्यूज़ 18 का खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है और हम इस वक्त मौजूद हैं मंडला जिले के निवास विधानसभा सीट पर। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो चाय पी रहे हैं और इस समय जो चुनावी माहौल भी है गर्माता जा रहा है। लगातार लोग चुनाव पर चर्चा करते जा रहे हैं। मतदान की तारीखें जैसी जैसी बढ़ रही हैं, जैसे जैसे चाय पर उबाल आता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की सुगबुगाहट भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इन दिनों क्या चाय पर चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चाय वाले की। हम इनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किस किस वर्ग के लोग आते हैं और किस प्रकार की लोग बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितने लोग आते हैं, क्या क्या चर्चा चल रही है? यहाँ तो चर्चा अधिकांश चल रही है, लेकिन ये जो अभी किस्त आई है 1250 रुपये की, अगर मैं अपनी मिसेज से कहूँ कि वोट वहाँ देना है तो वही मुश्किल है जी। और क्या चर्चा चल रही है? लोग बहुत सारे लोग वर्ग के लोग आते होंगे, आप बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं चाय भाई किसको देना है, क्या करना है जी। आप क्या देखते हैं? आप भी चाय की दुकान चला रहे हो जी। यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है इस समय? अलग अलग पार्टियों का अलग अलग चर्चे चलते रहते हैं इधर पे। क्या देखते हो आप? कैसी कैसी बातें चल रही हैं, आप सुनते हो? कोई कहता भाजपा को देना, कोई कहता कांग्रेस को देना, कोई कहता गोड़वाना को देना, यही बातें चलती रहती हैं। कोई मुद्दे पर बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो निवास विधानसभा सीट है एक ही मुद्दा करता है, हम लोग व्यापारी है, हम लोग को भगाया जाता है। कछु भी होगा तो हम लोग को ठेला वाले को हटा देते, बस। क्यों भगा दिया जाता है? बस गरीब है हम लोग, फुटपाथ में बैठे इसलिए भगा देते हमको। हमारे साथ और भी वर्ग मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल बना हुआ है। चाय पे पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच में? लोगों के बीच में भारी मतभेद है वोट को लेकर, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते ने 36 साल के राजनीतिक करियर में यहाँ पर ना लोगों को पलायन मुक्त बना पाया है, ना अच्छी शिक्षा दे पाए हैं, ना रोजगार दे पाए हैं। मंडला जिला अगर हम बोलें तो पलायन से ग्रसित है, इसको एक पलायन जिला बोल सकते हैं। जैसे कि शिक्षा के लिए पलायन करते हैं यहाँ के लोग, रोजगार के लिए पलायन करते हैं लोग, और यहाँ के लिए स्वास्थ्य के लिए पलायन करते हैं। अगर लोगों को बीमारी हो जाए बड़ी तो जौलपुर जाना पड़ता, मंडला उसका इलाज ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि रोजगार के लिए यहाँ के लोग पलायन करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते के जाति के लोग ही सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। आदिवासी यहाँ पे बहुलक क्षेत्र है, यहाँ पे ट्रक पे भर भर के लोग जाते हैं, बसों में भर भर के जाते हैं पलायन करने के लिए। और वो माता बहनें जिनकी उम्र भी कम रहती हैं, कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए कहीं तमिलनाडु जाएंगे, कहीं कर्नाटक जाएंगे, कहीं गुजरात जाएंगे, तो वो काम कर रहे हैं। वहाँ शहर से लौटने के बाद जो उनका भी अनुभव होता है वो अच्छा नहीं होता, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होता है, कहीं ना कहीं शोषण होता है। लेकिन मंत्री जी को कभी आज तक ये समस्या दिल से उनको स्वीकार ही नहीं हुई कि मेरी जाति के लोग पलायन कर रहे हैं। इतने बड़े केंद्रीय मंत्री होने के नाते उन्होंने आत्म रोजगार के लिए एक लाइन नहीं लिखी, ना एक बात कही है। दूसरी चीज़ मैं कहूँ शिक्षा के लिए रोजगार, यहाँ का युवा अगर उसको लॉ करना है, इंजीनियरिंग करना है, मंडला जिला में व्यवस्था ही नहीं है, उसको जौलपुर जाना पड़ेगा। इतना बड़ा केंद्रीय मंत्री था, जो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब कुछ था, लेकिन कभी मंडला के ज़िले के लिए कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, मैं यहाँ जो बरगी बांध बना है वो 100 गाँव को हटा के बनाया है। 100 गाँव को आपने हटा कर विस्थापित करके बना दिया, उसका लाभ कभी इनको मिला नहीं है। आज तक कभी एक किनाल मंडला जिला में एक सिंचाई के लिए किनाल नहीं बना पाई है। हजारों एकड़ सिंचाई बाहर जिले। बनाने कहाँ दे रहे हो आप लोग? चुटका परमाणु परियोजना चलते रहा, लेकिन बनाने कहाँ दिया जा रहा है? चुटका परमाणु परियोजना एक विवादित परियोजना है। वहाँ पे ऐसा है कि लोग पहले वर्गी वहाँ से विस्थापित हुए और फिर उनको विस्थापित किया जा रहा है और मुआवजा भी उनको कम दिया जा रहा है। लोग वहाँ के संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए बनाने नहीं दी। मैं खुद उसका विरोध करता हूँ खुले मंच से, और मैंने किया है विरोध उसका, और मैं करता हूँ, मैं उनका साथ देता हूँ। मैं तो बसनिया बांध के लोगों का ही विरोध कर रहा हूँ, उनके साथ मैं खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पलायन बर्दाश्त नहीं होता। लोग गरीब हैं और गरीब होंगे। मैं खुद मेरे बाप दादे विस्थापन का शिकार हुए हैं। हमारी भी 10 एकड़ ज़मीन बरगी बांध से डूबी, तब जाके हम भी गरीब हुए। आप क्या करते हैं? मैं अभी रोजगार दुकान करता हूँ। मैं क्या दुकान चला? फल की दुकान है, हम लोग खेती बाड़ी है। हाँ, आम आदमी कहलाते हैं। आम आदमी कहलाते हैं। अच्छी बात कही आप। और भी हमारे साथ मौजूद, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या देखते हैं आप लोग, क्या चर्चा कर रहे हैं चुनावी? अभी हमारे कांग्रेस के मित्र हैं दुर्गेश भाई, ये कह रहे थे वर्गी विस्थापन की बात कर रहे थे। वर्गी विस्थापन की अगर बात करें, वर्गी विस्थापन कब हुआ, सबसे पहले तो ये जानकारी लेनी चाहिए कांग्रेसियों से, किसने कराया। मैं बता रहा हूँ साहब आपको, वर्गी विस्थापन जब हुआ, लोग
सो रहे थे और कांग्रेस सरकार ने पानी छोड़ दिया था। 110 गांव प्रभावित हुए और ये आज बोलते हैं कि विस्थापन के लिए क्या के मौजूदा वक्त में सरकार कांग्रेस की थी। आप क्या देखते हैं, क्या माहौल बना हुआ है, कैसी चर्चा चल रही है? आप लोग चाय पीते हैं, बैठते हैं? किस आप निवास विधानसभा की बात कर रहे हैं? निवास विधानसभा के मुद्दे तो वही, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, हमने क्या किया, इस पर तो कभी चुनाव हुए ही नहीं हमारे यहाँ। और रही बात, अभी सही बात है, विस्थापन की बात थी, तो विस्थापन का दर्द जिसने झेला है, वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि जिस तन लागी वो ही जाने, कोई ना जाने पीर पराई, है ना। तो उनसे ज़्यादा विस्थापन का दर्द कोई नहीं जानता। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब हैं, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, लेकिन विस्थापन के बाद में जो उनको दर्द हुआ है, उसकी समस्या का हल तो दोनों पार्टियों ने नहीं किया, चाहे सत्ता में रहे हों और चाहे विपक्ष में रहे हों। सत्ता ने नहीं किया तो विपक्ष हाथ में हाथ रखा क्यों बैठा था। अब रही बात लोकल के मुद्दों के आने की, लोकल में सबसे मुख्य मुद्दा जो है, मैं पलायन, एक दिन का पलायन नहीं है, पलायन तो बहुत पहले से हो रहा है, इस ओर पहले भी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। बहुत सारी लेबर वर्क से मैंने बात की है, लोग राजनीतिक से प्रेरित होकर भी पलायन के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे ये सत्ता में हो चाहे वो सत्ता में हो। पलायन का मुख्य कारण आपको बताऊं क्या है? मैक्सिमम अगर आप लेबर वर्ग से बात करोगे ना, तो जो मजदूर वर्ग है वो ये कहता है कि भैया हम यहाँ 10, 5, 15 किलोमीटर के एरिया में जब काम करते हैं तो घर जाने का एक लालच रहता है, जल्दी जल्दी घर जाते हैं, हफ्ते में पैसा लिया खर्च करके आ गए। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना तो 3-4 महीने में एक बार आते हैं, तो एक मोटा रकम हाथ में लेके आते हैं, उस रकम से हम कुछ काम कर सकते हैं। ये एक दूसरा तथ्य भी है पलायन का, है ना। नो डाउट पलायन, बाहर का काम करने कोई नहीं जाना चाहता। अब अपन आ जाते हैं और स्थानीय मुद्दे पे। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, लेकिन उन पर उपकरणों की भी भरमार आपने कर दी, लेकिन उन्हें चलाने के लिए मैन पावर कहाँ है? मैन पावर की कमी भी है, जो कि शुरू से है, ठीक है, आज भी है, धीरे धीरे वो भी स्थान फिल करेंगे ये लोग, अब जैसे भी जो भी करें। अब मुख्य मुद्दा जो है वो रोजगार का है और दूसरा किसानों का है। इतने सालों की राजनीति में, देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, नर्मदा जी बगल में है, क्या किसी सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन की बात की या बात अकेले की, उसको मूर्त रूप दिया? इतने सालों में नर्मदा जी का बल्क वाटर उठा के किसानों के खेतों में किसी भी सरकार ने पहुंचाया? अभी सीएम आए थे, घोषणा करके गए थे, घोषणा, ये इतना, वही तो बात है। अब क्यों, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, ये भी कह रहे हैं कि हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं किसी सरकार एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अब क्यों? इतने सालों में आपकी सरकारें क्या कर रही थी किसानों के लिए? क्यों आप उनको इतना संबल बनाइए, इतना बलशाली बनाइए कि उनके खेतों में पानी दिए। ये वो किसान है साहब, मेरे पिताजी खेती करते थे, 4 बजे रात को 3 फेस मिलते थे, 4 बजे रात को पानी की शिफ्ट बदलने जाते थे। यहाँ का इतना मजबूत किसान है, आप उनको लाइट दीजिए, उनको पानी दीजिए, वो अपने आप को बना लेंगे संबल। इस और क्यों कोई सरकारें ध्यान नहीं देती? मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो, ये जो स्वेच्छानुदान वाला फंड है ना, इसका क्राइटेरिया बदलने की बहुत ज़रूरत है। हम अपनी मर्जी से अपने लोगों को फंड जो रिलीज़ करते हैं ना, फिर ये पार्टी उनकी लिस्ट जारी करती है, वो पार्टी इनकी लिस्ट जारी करती है। इस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आप महिलाओं के कौशल के लिए, बच्चों के कौशल के लिए कंप्यूटर केंद्र, सिलाई केंद्र, इन सब पर अपना फंड दीजिए ना। बनस्पत इसके कि इसको 3,000, उसको 5,000, उसको 8,000, इस पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। बाबू जी, आप क्या देखते हैं, चुनावी माहौल बना हुआ है, चाय पे चर्चा करते होंगे आप लोग? जी नमस्कार। मुझे लगता है निवास विधानसभा में इस बार जो हमारे प्रत्याशी 3 प्रत्याशी हैं तो कुल 5, मुख्य लड़ाई 2 लोगों के बीच में है और फग्गन सिंह कुलस्ते जी की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि जीत उनकी ही होगी। और किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है आप लोग के? किन मुद्दों को लेके यहाँ पर देखिए, जब बात हमारे अधिकतर हर गांव में देखिए तो मत तो हो ही जाते हैं, कुछ भाजपा की बात करते हैं, कुछ कांग्रेस की बात करते हैं। भाजपा के जितने भी लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ इस प्रदेश और खासकर देश राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य हों, शिवराज सिंह चौहान जी और उनके द्वारा किए गए कार्य हों, इनके आधार पर हमारे यहाँ चर्चा होती है और हमारे यहाँ जो वोट है वह भी उसी के आधार पर डाले जाते हैं। लेकिन हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करेंगे, जस के तस बनी हुई है,
नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो प्रादेशिक मुद्दे से जुड़े हुए हैं। 2003 के पहले की आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए तो क्या सड़कें थी। अभी हमारे जो भाई साहब बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे, सड़कें नहीं थी। बिजली की बात करें तो हम लोग इंतजार कर रहे थे 4 बजेगा तब हमारे यहाँ लाइट आएगी, 3 बजेगा तब लाइट आएगी। 24 घंटे में से 6 घंटे और 8 घंटे बिजली मिलती थी। आज बताइए, मध्य प्रदेश कहीं नारायणगंज और विधानसभा निवास अलग तो है नहीं, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। आज हम लोगों को जिस स्तर से विद्युत मिल रही है, हम लोगों की जो सड़कों की स्थिति है, ग्राम सड़क की स्थिति है, वो बहुत ही अच्छी है और इससे हमारी जनता संतुष्ट है। क्या देखते हैं आप, कैसे हैं सड़कों के हालात, बिजली यहाँ पर? जो अपना जबलपुर मंडला नेशनल हाईवे है, ये तो पूरे भारत देश का 8वां अजूबा है जो 10 साल से बन ही रहा है। अब निवास विधानसभा की अगर आप बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दे इधर पर ज़्यादा बड़े मुद्दे नहीं है। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब स्वास्थ्य सुविधाओं को आप अगर बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एक छोटा मुद्दा है, बहुत छोटा मुद्दा। अगर वे चाहते तो स्वास्थ्य सुविधाएं नारायणगंज क्षेत्र में भी बहुत अच्छी हो जाती। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी। चाय की दुकान है, चुनावी माहौल है, क्या चर्चाएं चल रही है आप लोगों? देखिए भाई साहब, मैं तो, मेरी भी नाश्ते की दुकान है, लोकल हूँ। मुद्दा मेरा कोई बड़ा नहीं है, लोकल मुद्दा है। जैसे कि लोकल मुद्दे में दुकानें हम लोगों की हैं, जहाँ जब उठा के यहाँ कर दिए, वहाँ कर दिए। इतने बड़े मंत्री हमारे प्रदेश ज़िले के हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। आज हम लोग के पास क्या है? मंडला जल आज भी वहीं है, नारायण में कोई सुविधाएँ नहीं हैं। आप स्वास्थ्य सुविधा, जैसे भैया ने बोला, भाई साहब ने बोला, बड़े हॉस्पिटल बनाने से कुछ नहीं होता है, उसमें सुविधाएं भी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सब कुछ है, मगर सुविधाएं कुछ नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर हैं, मगर क्या काम के हैं? अगर आपको कुछ छोटा सा केस है, न सीधा रेफर कर दिया जबलपुर मंडला। ये सुविधाएं हैं क्या? बड़ी बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है, उसमें सुविधाएँ होना चाहिए। मंत्री हैं, सब कुछ हैं, विधायक जी रहे 15 साल, राम प्यारे जी रहे, कुलस्ते जी हैं, सब हैं, मगर मूल सुविधाएं कुछ नहीं है नारायणगंज में। आप सुबह देखिए, बेरोजगारी देखिए यहाँ पर कितनी है, 20 ठेले लगेंगे, बिल्डिंग बनी, क्या काम कीजिए? अच्छा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, सब मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पे काम होना चाहिए। और दोनों ही सरकार, मैं एक सरकार को नहीं, दोनों ही सरकार को दोषी मानता हूँ, क्योंकि जो भी सरकार आई है उसने सिर्फ वादे किए हैं, वादे पूरे नहीं किए हैं। अगर बिल्डिंग बनी है, स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग बनी है, तो डॉक्टर मुहैया नहीं करवाया गया है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वो किसी काम के नहीं हैं, डायरेक्ट वो रेफ़र कर देते हैं जबलपुर या मंडला। ठीक है, इसी तरह किसानों का मुद्दा है, इसी तरह रोज़गार का मुद्दा है। रोज़गार में भी कुछ आपने वादे किए हैं, आप बोल बच रहे हैं। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने 718 ट्रेड में निकाले थे रोज़गार, पर अभी तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक उसमें। और इसी प्रकार एक स्तंभ है ग्राउंड का, खेल का, सबसे मेन मुद्दा है वो। अभी तक पूरे नारायणगंज क्षेत्र में इतना बड़ा विकास खंड है, अभी तक एक यहाँ पे, और ग्राउंड की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ पे जो जितना भी युवा वर्ग है, जितने भी खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आज देख सकते हैं आप कितने लोग खेल में जाके आगे जाके और गोल्ड मेडल ला रहे हैं, पर हमारा युवा वर्ग जो है सबसे पीछे है। क्यों? इसकी वजह यही है कि यहाँ पे खेल ग्राउंड नहीं है। अगर खेल ग्राउंड है भी तो कोई खेलने जाता है या आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ के जो लोकल नेता है वो भी सपोर्ट नहीं करते। तो इस प्रकार से हम दोनों ही सरकार से यही चाहते हैं कि हमें एक ग्राउंड मुहैया करवाया जाए, ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी। हमारे साथ और भी पर मौजूद है। आप क्या देखते हैं, क्या चुनावी चर्चा चल रही है, क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा इधर का? देखिए, मुद्दा तो हर बार की बात ही, इस बार भी विकास का मुद्दा है। और विकास वास्तविकता में आप जहाँ खड़े हैं, वो भी बस स्टैंड का भी जो कार्य हमारे नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी द्वारा किया गया है। अगर 96 के पहले अगर हम इस आदिवासी बहुल पूरे मंडला ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 96 के पहले केवल पूरे मंडला ज़िले में एक रोड थी जो जबलपुर से चलती थी और रायपुर तक जाती थी। बीच में पक्की कोई सड़कें नहीं बनी थी। जब देश में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो प्रमुखता से इस मंडला आदिवासी बहुल मंडला ज़िले के लिए 2 काम बड़े प्रमुखता से हुए। पहला काम, आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी विकास मंत्रालय बनाया और माननीय कुलस्ते जी को यहाँ पे उसका मंत्री बनाने का काम उस समय की सरकार ने किया।
दूसरा जो बड़ा काम हुआ है, गांव का विकास कब संभव होता है? जब गांव तक पक्की सड़कें बनती हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की और उसका ये परिणाम है कि हमारा आदिवासी बहुल मंडल जिला आज गांव-गांव तक पक्की सड़कें हैं, जाने का रास्ता है। तो ये काम हमारी सरकारों ने किया है। और रही विकास की बात, माननीय कुलस्ते जी ने जितने भी आप जो बड़े कार्य देख रहे हैं, चाहे हम महाविद्यालय की बात करें, अभी चूँकि इस सत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके गए थे, हमारे यहाँ महाविद्यालय भी प्रारंभ हो गया। 87 बच्चे यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। एक बड़ा विषय था कुम्हा पुल, कुम्हा से सिवनी जिला को जोड़ने वाला एक पुल की लंबे समय से यहाँ पर मांग चल रही थी और 80 करोड़ रुपये की उसकी स्वीकृति हो गई है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मंडला और सिवनी को जोड़ने का जो विषय काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, इसके लिए भी स्वीकृति प्रदान हो गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से वो पुल बनेगा और मंडला सिवनी एक बार जुड़ जाएगा। जो हमारी नागपुर की यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, यहाँ से लोग नागपुर जाएंगे, आवागमन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। हम साहब बीजेपी सरकार में बहुत खुश हैं। हमको घर दे रहा है, रोड दिया है, मकान दिया है, नल जल योजना दिया है, इसमें हम बहुत खुश हैं। लाडली बहना भी दिया है, लाडली बहना भी सब योजना दिया है, हम इसमें बड़ी खुश हैं बीजेपी सरकार में। निवास क्षेत्र के मुद्दे क्या रहेंगे? खुश तो हैं आप योजनाओं से, जी आपको सारी जी चीज़ें मिल गई हैं। हाँ। लेकिन यहाँ के जो मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को देखते हैं आप? कुछ हैं मुद्दे यहाँ के निवास विधानसभा क्षेत्र के, चुनाव होने वाले, मतदान की तारीखें नज़दीक है, कुछ मुद्दे हैं? सर जी, हम तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ हम खुश हैं, बहुत किसान लोग हैं। हम घर दे दिया, मकान दे दिया, नल जल योजना दे दिया, लाडली बहना दे दिया, राशन कार्ड राशन फ्री दे रहा है, सब इसमें हम सब खुश हैं। बहुत गरीबी रेखा के आदमी पर इसमें खुश हूँ साहब, मैं बहुत खुश हूँ बीजेपी सरकार। भैया आप क्या देखते हैं? चुनावी माहौल है, मतदान की तारीखें नज़दीक हैं, चुनावी सुगबुगाहट तेज हो रही, क्या सोचते हैं आप, कैसा देखते हैं? मुद्दे तो बहुत से हैं। हमारे भाई ने जो खेल के मैदान का मुद्दा उठाया है, वो वाकई में यहाँ पे एक ज़रूरत है खेल के मैदान की, और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी प्रकार की ज़रूरतें यहाँ ज़रूरी है। जो और अच्छी व्यवस्थाएं हम चाहते हैं कि क्षेत्र को मिले, लेकिन मैं जो कांग्रेस की नीति इतनी घटिया है, जातिगत जनगणना में, इनकी गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की, वहाँ क्या बताते हैं कि 14% यादों को बताते हैं, 2% साहू, 1%, 2% बनिया, 2% ब्राह्मण आदिवासी, 3%, और चल के 17% मुसलमानों को रखते हैं। वो क्या रखते हैं? 17% मुसलमानों को। इसका मतलब एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे हैं, एक तरफ पूरे जो है देश की जनता को बांट रहे हैं, प्रदेश की जनता को उन्होंने बांट दिया है हिस्सों में बांट के। एक तरफ तो वो कह रहे हैं उनको केवल वहाँ पे मतलब ये क्षेत्रीय राजनीति से मतलब रखती है कांग्रेस, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई विज़न नहीं है देश के लिए कि आने वाले 20 सालों में हमको क्या करना है। ना कोई नीति, ना कोई विज़न, ना कोई नेता इनके पास है। और क्षेत्रीय मुद्दे तो यहाँ पे हैं कि रोज़गार के लिए प्रयास होने चाहिए, क्षेत्र में नए रोज़गार सृजन होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आप कम से कम 30 से 40 लाख रुपए, 50 लाख तक का लोन दे सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं तो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इन योजनाओं के तहत आप लाभ लेके अपना रोज़गार बना सकते हैं। ये रही रोज़गार की बात। अब दूसरी चीज़ ये है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र की सड़कें अच्छी हों, ये अच्छा हो। ये क्षेत्रीय मुद्दे हो गए, हमें राष्ट्र हित में वोट करना होगा, हम राष्ट्र हित में वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे। भैया आप क्या देखते हैं, क्या माहौल चल रहा है इस समय? चुनाव की तारीख है, मतदान सब पास में ही है, चुनावी सुगबुगाहट भी है। अभी तो बीजेपी का माहौल चल रहा है, सब लोग लाडली बहना के कारण सब लोग उत्साहित हैं, सारी महिलाएं उत्साह से वोट दे रही हैं। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के कारण महिलाओं को और लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, स्कूटी दिए। हमारे गांव में भी 2 लड़कों को, एक लड़के को और एक लड़की को यहाँ पे स्कूटी भी मिली है और 5-6 लोगों को लैपटॉप मिले हैं। तो इससे शिवराज सिंह की सरकार की आज बहुत प्रशंसा हो रही है। यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे? यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, कॉलेज की और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल में सड़कों के क्या हाल? सड़कें ठीक है, बन रही हैं, थोड़ी बहुत कुछ काम रह गया है, फिर भी बहुत अच्छी सड़कें बन चुकी हैं गांव-गांव तक। आपके यहाँ के कुछ लोग तो बता रहे थे जुआ है सड़क यहाँ की। सड़कें बहुत अच्छी है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर बीच में खराब, बाकी तो सारी अच्छी हैं। और आप क्या देखते हैं? माहौल है,
चुनावी माहौल में हम बीजेपी का माहौल देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा चल रहा है। और 200-2500 सालों से बीजेपी आ रही है यहाँ पर। ये थे हमारे साथ कुछ वर्ग और निवास विधानसभा क्षेत्र के जो तहसील नारायणगंज है वहाँ के लोगों ने अपने अपने मत रखे। आपको एक जाते जाते एक बात बताते जाता हूँ कि जो निवास विधानसभा सीट है ये अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि कहा जाता है और ऐसा इतिहास भी दर्ज है इतिहास के पन्नों पर ही कि अगर जो यहाँ का विधायक यहाँ से जो इस भी पार्टी का विधायक चुनकर जाता है उसकी प्रदेश में सरकार बनती है। तो यहाँ की ये जनता थी, इन लोगों ने अपने अपनी बातें रखी, उन्होंने बताया कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दे बताए और उन्होंने बताया कि हमने इतने सालों में कितना विकास देखा है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला।